दोस्तों, भारत में इस समय चुनाव का माहौल है, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि दुनिया भी जानती है कि किसकी सरकार भारत में बनने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझ लीजिए। दरअसल अगले महीने 17-18 जून को इटली में G7 सम्मेलन आयोजित होगा और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इस सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को न्योता दे दिया है। बड़ी बात तो यह है कि पीएम मोदी ने इसे स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में चीन की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि चीन ने जितने भी प्रयास किए वो सब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। चीन नहीं चाहता था कि मोदी भारत में तीसरी बार पीएम बने, लेकिन अब इटली ही नहीं, पीएम मोदी ने भी चीन का बीपी बढ़ा दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आएंगे तो सबसे पहले शपथ लेंगे, इसके बाद वो इटली के न्योते पर G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ऐसे में इस पूरे वाक्य से चीन की चिंता बढ़ गई है। चीन ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इटली को पता था कि भारत में चुनाव चल रहे हैं और बिना नतीजे आए उन्हें पीएम मोदी को न्योता नहीं भेजना चाहिए था। क्या पता नतीजे बदल जाए। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी को चाहने वालों ने कहा कि चीन ही है जो नहीं समझ रहा, इटली भी समझ चुका है कि फिर एक बार मोदी सरकार। बता दें कि चीन ने भारत के चुनाव को लेकर कई हथकंडे अपनाए थे। चीन ने पड़ोसी देशों में घुसकर और नए नए हथकंडे अपनाकर भारत को गिराने की कोशिश की थी। साथ ही चीन ने तो कई देशों को भारत के खिलाफ भड़काने का भी प्रयास किया। चीन नहीं चाहता है कि भारत में एक बार फिर से मोदी सरकार बने, क्योंकि इससे चीन अपनी मनमानी आसानी से कर सकता है। एशिया में फिर उसका दबदबा और ज्यादा हो जाएगा। इसी के चलते चीन पाकिस्तान जैसे देशों को भी बैकहैंड से मदद करता है भारत में माहौल खराब करने के लिए। लेकिन भारत ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और चीन जो भारत के खिलाफ कुछ भी करने का प्रयास कर रहा है उसके अरमानों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि इससे भारत में मोदी ही नहीं कह रहे कि वो तीसरी बार पीएम बनेंगे। इटली ने भी न्योता भेजने के साथ इसे कंफर्म कर दिया है। चीन जो भारत के आसपास हलचल करके माहौल खराब करना चाहता था, भारत ने उसके ही कट्टर विरोधी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भेज दी। आर्थिक तरीके से चीन ने सोचा भारत को दबाएगा, उस पर भारत एक कदम आगे चला। अब दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव को चीन ने हैक करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोशिश बेकार हो गई और सारी कोशिश करने के बाद चीन हार मान चुका है। चीन ने भी मान लिया है कि आएगा तो मोदी ही। वहीं भारत में चीन ने अब 550 दिनों से खाली पड़े राजदूत के पद को भर दिया है। चीन ने अपने राजदूत को भारत में भेज दिया है। हाल ही की रिपोर्ट्स में आया था कि चीनी मीडिया भारत के बाजारों को भी तेजी से उभरता हुआ करार दे रहे हैं। साथ ही मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की गई थी। ऐसे में साफ है कि इस समय चीन भारत में हो रहे चुनाव के माहौल से घबराया हुआ है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत में किस पार्टी की सरकार बन रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने एक नई चीज को हासिल कर लिया है। भारतीय सेना जिस तरीके से पिछले 4 सालों में LAC पर निर्माण कार्य किया वो वाकई बेहतरीन है और सेना खुद को लगातार मजबूत कर रही है। सेना ने इसी कड़ी में चीन को जवाब देने के लिए LAC की ऊंची पहाड़ियों पर टैंक रिपेयर सर्विस सेंटर खोल लिया है। चीन की सीमा पर सेना खुद को तैयार कर चुकी है, क्योंकि वहां की स्थिति लगातार बीच में खराब होती चली गई थी। खबरें आई थी कि चीन भी सीमा पर लगातार निर्माण कार्य कर रहा है। ऐसे में भारत की सेना भी शांत नहीं बैठी और तैयारी को पक्का किया। इसी कड़ी में यह खबर सामने आई है कि सेना ने टैंक रिपेयर करने के लिए LAC पर ही सेंटर खोल लिया है। सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के क्षेत्र में ये कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना ने 2 बख्तरबंद टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है। यह एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। चीन की सीमा के पास न्योमा में DVO सेक्टर में करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर वाहनों को रखने और उनकी रिपेयरिंग के लिए ये फैसिलिटी को स्थापित किया गया है। जिस इलाके में भारत की सेना ने ये कारनामा किया है वो दुनिया में टैंक और सेना के लड़ाकू हथियारों और वाहनों के लिए सबसे ऊंचा युद्ध का इलाका माना जाता है। इस वक्त सेना ने करीब 500 से ज्यादा टैंक इस इलाके में तैनात किए हुए हैं। भारतीय सेना ने चीन के साथ बढ़ते सीमा विवाद को देखते हुए इन इलाकों में बड़ी संख्या में टैंक, BMP लड़ाकू वाहन और QRT व्हीकल यानी क्विक रिएक्शन टीम के वाहनों को तैनात कर दिया है। ऐसे में अगर इन इलाकों में स्थिति बिगड़ जाए तो सेना को इन वाहनों को ठीक करने के लिए उनकी रिपेयरिंग में काफी टाइम लगता था। इसके लिए इन वाहनों को वापस ले जाना पड़ता था। लेकिन अब सेना ने टाइम और पैसा दोनों बचाने के लिए साथ ही साथ दुश्मन को कड़ा जवाब देने के लिए सीमा पर ही रखरखाव और रिपेयरिंग के लिए फैसिलिटी को ओपन कर लिया है। भारतीय सेना ने न्योमा में चीन सीमा के पास DVO सेक्टर में 14,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर यह कारनामा करके दुनिया को चौंका दिया है। इसके साथ ही चीन भी भारत की तैयारियों को देखकर इस समय हैरान है। सेना ने इस इलाके में चीन को धूल चटाने के लिए
T-90, T-72 BMP और K-9 वज्र को भी तैनात कर रखा है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत इस समय सीमा पर पूरी तरह से तैयार है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।